हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। छोटा सा कथा है, आप लोग बने रहिएगा, सुनिएगा। एक दुखिया और सुखिया दो बहनें थी। सुखिया थी बहुत अमीर थी, दुखिया बहुत गरीब थी। सुखिया के यहाँ दुखिया काम करती थी, तो रोज़ काम करने जाती थी सुखिया के यहाँ दुखिया। तो जब काम करके आती थी तो कुछ न कुछ खाने में सुखिया दुखिया को देती थी। एक दिन आया जितिया व्रत। जितिया व्रत के एक दिन पहले वो आ रही थी काम करके घर से, तो उसको कुछ खाने को नहीं दिया। फिर रास्ते में सोचते सोचते आई कि रोज़ हमको खाने पीने को कुछ देती थी, आज साल भर पे जितिया पर्व आया है, हम क्या इसे पारण करूँगी क्या। मैंने सोचते सोचते घर आ रही थी कि वो नहीं दी। मेरी बहन रोज़ दे देती थी, आज नहीं दी। तो घर आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कैसे मैं अपना पारण करूँगी। मेरी बहन के यहाँ रोज़ जाती हूँ काम करने तो कुछ न कुछ दे देती थी, आज कुछ नहीं दिया, कैसे मैं पारण करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो बोली कि मन ही मन सोची कि चलो देखती हूँ, कुछ मिल जाए तो कुछ जुगाड़ करती हूँ। तो भगवान को प्रणाम करके वो ढूंढने लगी। तो उनके घर में एक जाँत था, तो पहले के लोग जाँते में ना पीसते थे। तो जाँता में ना वो देखी तो थोड़ा आटा लगा रहता है, आदमी जाता पीसते हैं तो उसमें थोड़ा रहता है। तो वहीं ना झाड़ झूड़ के एक लिट्टी बनाई और लिट्टी बनाई, उसी में से थोड़ा खाई और थोड़ा रख दी लिट्टी, और खा कर लिट्टी रख दी। उसके बाद क्या बोलते हैं ना कि क्या हुआ कि लिट्टी रख दी तो सो गई। अब जो सोने गई थी खटखट खटखट आवाज़ आने लगी दरवाजे पर। तो गई तो बोली कि कौन। तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, हमको बहुत भूख लगा है, बच्चा कुछ खाने को दे दो बच्चा। तो बोली कि बाबा जी हमारे घर में तो कुछ नहीं है खाने को, मैं आपको कहाँ से कुछ दूँ। तो बोली कि बाबा जी बोले ब्राह्मण देवता कि कुछ भी है बाप बच्चा तो हमको दे दीजिए खाने के, जो कुछ भी है। तो बोली कि मैं तो एक बहन के यहाँ काम करती थी तो रोज़ कुछ न कुछ दे देती थी, आज तो बहन मेरी कुछ नहीं हमको दिया खाने को। हाँ तो क्या करूँ। मैं आई तो अपने क्या बोलते हैं ना जाता था ना, उसी में से झाँझुर के एक लिट्टी बनाई थी तो थोड़ा सा खाए, थोड़ा रख दी थी। तो बोले बाबा कि बहुत भूख लगी है, जोर का बच्चा कुछ हमको दे दो, जो बच्चा है वहीं जो रखी है वहीं हमको दे दो। तो बोले कि ब्राह्मण देवता आइए, अपने घर बुलाई और उनको दिए खाने के। तो फिर बोले ब्राह्मण देवता कि बच्चा इतना रात हो गया है, मैं कहाँ जाऊँगा, बूढ़ा हूँ, कहीं गिर भरा जाऊँगा, आज रात आपके यहाँ सोने दोगे, मैं यहीं सो जाऊँगा। तो बोली दुखिया कि हाँ ज़रूर बाबा, आप मेरे यहाँ भी आज सो जाइए। तो सो गए बाबा, सो गई। तो फिर क्या हुआ, आधा रात हुई तो बाबा बोले कि हमको ना बहुत जोर का लाइटिंग लगा है बच्चा, हम कहाँ लाइटिंग करूँ। तो बोले कि रात हो गई है बाबा जी, कहाँ जाइएगा लाइटिंग करने, यहीं घर में एक जगह कर लीजिए। तो उसके घर में पानी भी नहीं था, तो बाबा जी वहाँ लाइटिंग किए। तो ब्राह्मण देवता वहाँ लाइटिंग किए। तो फिर बोले ना कि कहाँ मैं धोऊँ, तो उसके घर में पानी भी नहीं था। तो क्या बोलते हैं ना कि वो अपना आँचल साड़ी का फाड़ के देख लीजिए बाबा जी, इसी में पूछ लीजिए। तो बाबा जी ना वहीं उसे पूछ लिए। तो बोले बेटा कि आप रहरी लेगो कि छरहरी। तो बोले ना कि मैं छरहरी लूँगा। वो बोले बाबा जी कुछ हमको वरदान देना चाहते हैं। तो बोले कि फरारी लोगे कि छरहरी। तो बोले कि छरहरी। तो दुखिया बोले कि छरहरी। तो बाबा जी ने उनके घर में धन दौलत भर दिए और उनको दिखा नहीं। जब बाबा जी अब ये तो सो गए, बाबा जी सो गए। फिर सुबह हुई तो बाबा जी चले गए थे, घर में थी। देखी जगी तो देखी कि पूरा घर में धन दौलत इतना भर गया कि देख कर चौंक गई, कैसे क्या। बाबा जी को ढूंढने लगी, बाबा जी हैं तो भगवान जी थे, उनको धन देने आए थे। और बाबा बाबा करने लगी, कहाँ है ब्राह्मण देवता, कहाँ है। अब तो जान गई कि ब्राह्मण देवता नहीं थे, भगवान थे। तो उनके घर में सारा इतना धन भर गया कि वो अपना बहन के यहाँ काम करने नहीं गई, कि इनके घर में इतना धन भर गया सोना चांदी। तो ये अपना घर में सब सहियारने लगी, इस रूम में से उस रूम सब रखने लगी।
और जहाँ लेटन किए थे सब जगह सोना चांदी से सब भर गया था इनके घर में। तब क्या हुआ ना कि सुखिया दी थी बड़ी बहन, उसको रहा नहीं गया तो वो सोची कि बड़ी छोटी आज काम करने नहीं आई, दुखिया क्यों नहीं आई काम करने, चलो देखते हैं, इतना समय हो गया नहीं आई काम करने। तो उनको रहा नहीं गया तो आई, दरवाजे पर खटखटाते हुए गुस्से से बोले कि आज क्यों नहीं काम करने आई, रोज आती हो, आज क्यों नहीं, आज इतना लेट हो गया काम करने क्यों नहीं आई। डांट कर छोटी बहन को बोली। तो ये ना क्या बोलते हैं कि ये बोले कि आज मैं आपके यहाँ काम करने, आपसे मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। तो बोले क्यों नहीं काम करोगी, एक दिन तुमको खाने को नहीं दिया तो तुम काम नहीं करोगी। तो बोले कि नहीं अब नहीं काम, अब तो हमारे घर में इतना धन दौलत है कि मैं हमको ही अपने संभालने धरने में कितना दिन लग जाएगा। तो बोले कि खोलो दरवाजा। तो खोले तो देखिए कि इतना सारा धन दौलत कहाँ से तुमको मिला। तो सब कहानी बताई कि एक बाबा जी आए थे ऐसे ऐसे, मैंने फलाना ठिकाना सब जितना इसके साथ हुआ था घटित, ये अपने बड़ी बहन को बताई। बड़ी बहन पूछी तो बड़ी बहन बोली कि अब की जुतिया आएगा ना अब की साल तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। वो बोली बड़ी बहन, उसको मन में लालच आ गया। तो बड़ी बहन भी जुतिया है करने लगी कि अब जुतिया आओ। तो साल बीत गया, जुतिया आया। तो अभी ना जुतिया के दिन इतना सारा धन कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं बनाए, वैसे ही झाड़ के आटा जाता का वहीं एक लिट्टी बनाई और आधा खाई इधर रख दी, सो गई। तो वहीं बराबर देवता जैसे छोटे के यहाँ आए थे वैसे ही उनके यहाँ भी आए। तो बोले कि खोलो बच्चा दरवाज़ा खोलो। तो हमको बहुत जोर के भूख लगा है, वैसे वैसे जैसे इसके साथ हुआ वैसे बराबर देवता उसके साथ भी वो दरवाज़ा खुलाए तो कुछ खाने को दो। तो कुछ नहीं है बराबर देवता हमारे घर में, एक रोटी बनाई थी, लिट्टी वहीं रखी हूँ, आधा खाई उधर रखी थी। तो जो कुछ भी है बच्चा हमको भी दे दीजिए खाने के लिए। तो बच्चा खा लिया हूँ, अब कहाँ जाऊँगा इतना रात को, तो सो जाइए बाबा, आज यहीं हम मेरे यहाँ सो जाइए, अब कहाँ जाएंगे। ये सुखिया बोली, धन रहते हुए भी वो धन की लालच में थी। तो बाबा जी सो गए। तो बाबा जी को लाइटिंग लगा। तो बाबा जी बोले कि हमको तो लाइटिंग लगा है। तो बोली ना कि बाबा जी कर लीजिए, यहीं कहाँ जाएंगे रात में। तो कर दिए बाबा जी। और बोले कि धोऊं कहाँ, तो लीजिए मेरा अपना अचर फाड़ के दे दिए कि लीजिए इसमें पोंछ लीजिए। तो उसमें दे दिए। तो क्या हो ना कि जब पोंछ लिए तो बाबा जी बोले कि बेटा हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, क्या लोगे, फरहरी लोगे कि छरहरी। तो बोले ना कि हम वो ये मिस्टेक हो गया, तो छरहरी मांगी थी, एक फरहरी मांग दी। अब यहाँ पर इसको मिस्टेक हो गया, वो छोटी वाली छरहरी मांगी थी तो फरहरी। ये बोली कि हमको फरहरी चाहिए, तो फरहरी मांगी। तो अपन वरदान देकर बाबा सो गए, ये भी सो गए। जब सुबह हुआ तो देखिए तो सारा घर में गंदा गंदा फैल गया है, जितना इनका धन दौलत साथ सब खत्म हो गया था। तब रोने लगी, कैसे हुआ हमको, हमारे साथ मेरी बहन जैसे की थी मैं भी वैसे की हूँ। तो अपने छोटी बहन के यहाँ गई कि बोली देखो बहन, जैसे आप की थी वैसे भी हम किए थे, हमारा धन दौलत सब खत्म हो गया और सारा घर में गंदा फैल गया है। तो बोली कि क्या मांगी थी तुम, जो वरदान दिए थे तो मैं तो फरहरी मांगी थी। तो ये बोली कि मैं तो छरहरी मांगी थी। इसीलिए फ्रेंड्स, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान हमको दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। और जितना ही हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहे, उसी में खाए पिए मस्त करे। और किसी से ना कहे कि हमारा नहीं है तो ना कहिए कि है नहीं। जो दिए हैं वो जितना जिनको वो उसी में खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आप लोग को कैसा लगा, ये ज्योतिपत्र का ज्योतिया व्रत का कहानी कथा था। ज्योतिया का माताओं बहनों आप सभी को लिए मैंने कथा कही है। और आप सबको ये कैसा लगा ज्योतिया व्रत का कथा, अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप सभी माताओं बहनों को ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।